नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस पायनियर सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा, आज का ये क्लास प्राविधिक कला से संबंधित है और सेक्शन सी से संबंधित है। सेक्शन सी 16 अंक का है और उसकी ये लगातार 9वीं क्लास है, यानी 9 क्लास की प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं। मैं पुनः कहता हूँ, एक क्लास की प्रैक्टिस आप 4 से 5 बार करिए। 4 से 5 बार जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तभी आप क्वेश्चंस ढंग से सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी और बाद में आप कहेंगे सर नंबर मेरा कट गया, आप तो कह रहे थे 90% प्लस स्कोर आएगा। तो बेटा 90% अवश्य स्कोर आएगा आपका, 90% प्लस भी आएगा, लेकिन जब आप बताए गए निर्देशों का पालन करेंगे और जो गाइडेंस आपको दिया जाता है उस पर खरा उतरेंगे तब। आज का ये क्लास नंबर 9 है, सेक्शन सी से संबंधित है। मैं पुनः बताना चाहूँगा, केवल और केवल एक ही पेपर होता है। आपके पास अभी भी समय है, विधानसभा चुनाव के जस्ट बाद आपका पेपर होना है, यानी टाइम आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है। चाहे 15 से 20 ही दिन आपको एक्स्ट्रा मिले, लेकिन मिलेगा, ये पक्का है। अप्रैल या मार्च लास्ट तक आपका पेपर होना है, तो परेशान बिल्कुल भी ना हो। आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा और पूरा बखूबी आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, तो इसलिए परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। हालांकि समीक्षा अधिकारी का पेपर लगा हुआ था, इसलिए समीक्षा अधिकारी पे वीडियो बनाने की ज़रूरत थी और बनाया गया। आप लोग उस पर बिल्कुल भी कमेंट ना करें कि ये वीडियो कैसा आ रहा है या ये क्यों आ रहा है। बेटा वो चैनल का काम है और टेक्निकल टीम क्या क्या करती है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसा स्कोप होता है उसी के अकॉर्डिंग काम होता है। आप लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, मैं पुनः गारंटी के साथ कहता हूँ। परेशान बिल्कुल भी ना हो, वीडियो शेयर कर दिया करिए, क्योंकि जो लोग अभी भी प्राविधिक कला से के बारे में नहीं जानते हैं उन लोगों को भी जानकारी हो जाए, क्योंकि 27,000 वैकेंसी जस्ट सर पे है और 27,000 भर्ती में वो लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हो सकता वैकेंसी थोड़ा लेट लपेट हो जाए या हो सकता है जस्ट चुनाव के बाद ही आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है 27,000 वाला नोटिफिकेशन कब आ सकता है। तो बेटा वीडियो को शेयर करिए जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ और चित्रकला प्राविधिक के बारे में अधिक से अधिक लोग जान पाएँ। हो सकता है सभी के पास इतना पैसा ना हो कि वो बीएड करे, उसके बाद टीजीटी में फाइट करे, उसके बाद एक योग्य टीचर बने। तो इसलिए मैं पुनः कहता हूँ, अगर आप कम पैसे में अच्छा कोर्स करना चाहते हैं और सभी के समान 4600 पे ग्रेड पे नौकरी लेना चाहते हैं या 4200 पे ग्रेड पे नौकरी लेना चाहते हैं, तो इसके लिए बढ़िया माध्यम है टीजीटी कला। टीजीटी कला आप तब दे पाएंगे जब आपके पास स्नातक हो, साथ ही साथ प्राविधिक कला से इंटर हो, तभी आप दे पाएंगे। तो इसलिए आप उस पर बिल्कुल भी परेशान ना हो और उसके लिए आपको खास मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट भी देना होगा, क्योंकि अब आप इंटर पास आउट हो चुके होंगे और जस्ट अब आपको प्राइवेट मोड में इंटर करना होगा, वो भी एक सब्जेक्ट से। और एक सब्जेक्ट से इंटर करने के लिए आप प्रीवियस में जाएंगे, प्रीवियस के डाटा खंगालेंगे, प्रीवियस में उसका सिलेबस ढूंढेंगे, उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे, तो ये बड़ा प्रोसेस हो जाता है। इसलिए चैनल के माध्यम से आपको सब कुछ उपलब्ध कराया जा रहा है। अगर आप पेड ग्रुप से जुड़ने के इच्छुक हैं, निश्चित रूप से आप पेड ग्रुप से जुड़ें। नंबर नोट करें 7380464607 पे एंट्री प्राविधिक कला लिख के भेजें। पहले ये नंबर सेव करें आप व्हाट्सएप में, उसके बाद इस पर संपर्क करें एंट्री प्राविधिक कला लिख के। टेक्निकल टीम आपसे संपर्क करेगी, आपको पूरा उपाय बताएगी क्या होता है, क्या बेनिफिट्स हैं। अगर कोई और बड़ा डाउट सेशन है उसे भी सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद आप पेड ग्रुप में जुड़ें, ठीक है। अब हम लोग जो है वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो क्लास नंबर 9 है बेटा। मैं पुनः कहता हूँ, एक ही पेपर होता है, 100 अंक का होता है और 3 घंटे टाइम मिलता है पेपर सॉल्विंग का, 15 मिनट टाइम मिलता था पेपर रीडिंग का, 3 घंटे 15 मिनट टाइम मिलता था। इसलिए 15 मिनट जो रीडिंग का मिला है उसे ढंग से रीड करें, क्वेश्चंस कह क्या रहा है उसी के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन दें। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क ख ग घ चतुर्भुज के आधे और समरूप चतुर्भुज की रचना करो। अब बेटा इसका नामकरण क ख ग घ में किया गया है और चतुर्भुज है, तो इसे हम लोग अगर ABCD में कर लेते तो अच्छा होता, लेकिन अब नामकरण इसका हिंदी में कर दिया गया है, तो फिगर में आप देखेंगे बिल्कुल नहीं समझ में आएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आइए हम लोग देखते हैं ऊपर। सबसे खास बात ये होती है कि जो सेक्शन सी है, सेक्शन सी 16 अंक का है और क्वेश्चन सॉल्व कर देना है, उसकी रचना विधि लिख देनी है, 16 अंक आपका हो गया।
कहीं भी नंबर कटने वाला नहीं है। एग्जामिनर आपको पॉइंट टू पॉइंट नंबर देगा। अगर आपने 14.5 अंक का किया है तो 14.5 अंक आपको मिल ही जाएगा। रचना विधि में अगर आपने एक भी स्टेप छोड़ा है तो उसकी अकॉर्डिंग नंबर कटेगा, ये नहीं है कि पूरा नंबर काट लिया जाए। ठीक है, तो रचना विधि आपको अवश्य लिखनी है। अब कहा गया है प्रश्न में क ख ग घ चतुर्भुज के आधे और समरूप चतुर्भुज की रचना करो। तो सबसे पहले एक आपको चतुर्भुज बनाना है, तो इसका बेस रख लेते हैं बेटा। चतुर्भुज इस टाइप से बना हुआ है फिगर में, और इस टाइप से ये चतुर्भुज हो गया। अब काखा गाघा कर दें या ए बी सी डी करते हैं। अगर हम लोग ए बी सी डी पे रखते हैं तो ए बी सी और डी हो गया, ये है चतुर्भुज। अब प्रश्न में कह रहा है कि जो चतुर्भुज है इसके आधे और समरूप चतुर्भुज। तो बेटा समरूप चतुर्भुज वही होता है जिसमें समान कोण हों, समान भुजाएं हों, समान एंगल पे हों। ठीक है, वही चतुर्भुज समचतुर्भुज या समरूप चतुर्भुज कहलाता है। अब इसे सॉल्व करने के लिए आइए हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो बेटा करना कुछ नहीं है, सबसे पहले बी से डी वाला पॉइंट मिला देना है, ये इसका हो जाएगा कर्ण। अब ए बी डी एक त्रिभुज बन गया और बी डी सी एक त्रिभुज बन गया। अब हमें अगर इसी के इक्वल एक चतुर्भुज बनाना है जो इसके बराबर एरिया का हो, यानी हाफ हाफ हो जाए, कहने का मतलब ये है। तो बेटा ऐसे तो कट पेस्ट कर नहीं सकते कि यहाँ से काट दें यहाँ से काट दें तो हो जाएगा। उसके लिए एक निश्चित जो है एरिया होगा और एक निश्चित फार्मूले के तहत ही कार्य हो पाएगा। तो सबसे पहले हमें काम करना है, जो ए बी है, ए बी का अर्धक निकाल लेते हैं। जो ये भुजा ए बी है इसे हम लोग आधा कर लेंगे। आधा कैसे करेंगे, कोई एक नियत चाप मान लें, कोई एक चाप भर लें। मान लो यहाँ से यहाँ तक की हम दूरी भर लेते हैं चाप पे, तो एक कट यहाँ करते हैं, एक कट उसके जस्ट नीचे करेंगे। ऐसे ही अब प्रकार का जो पॉइंट है वो यहाँ रखेंगे यहाँ, और इस वाले पॉइंट से फिर इस टाइप पे कट करेंगे और यहाँ भी कट कर देंगे। अब ये जो दोनों बिंदु आपस में कट हुई हैं इन्हें हमें आपस में मिला देना है इस टाइप से। तो ये जो हमने मिला दिया, अब ये जो पॉइंट तैयार हुआ ए बी रेखा को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वो ए बी का अर्धक हो गया। यानी अगर ये पूरी दूरी 2 थी, ये 1 हो गई, ये 1 हो गई। ठीक है, अब जो ये पॉइंट मिला ओ, मान लो ओ पॉइंट हो गया। ठीक है, अब हमें फिगर में एक छोटा फिगर बनाते हैं, उसमें हम लोग समझाएंगे, बढ़िया से समझेंगे। ये एक बड़ा सा, सॉरी फिर वहीं जल रहा है, ये एक हो गया आपका फिगर, इस टाइप से फिगर था। उसके बाद हमने बनाया कि ए बी सी और डी। ए बी का हमने अर्धक किया, तो इस वाले पॉइंट पे पहले रखेंगे, इधर कट करेंगे, कोई एक नियत दूरी, कोई फिक्स नहीं है, पटरी प्रकार लेना है। और पटरी में पटरी प्रकार और वो क्या कहते हैं उसे, प्रकार लेना है बेटा। प्रकार में पेंसिल लगाइए, प्रकार की नोक यहाँ पे रखिए और पेंसिल इस साइड में कट करिए। देन वही टॉपिक वही दूरी नीचे भी कट कर देनी है। देन एक्स्ट्रा पॉइंट उठाना है, ए वाले पॉइंट पे प्रकार की नोक रखनी है और वही दूरी से इस साइड में कट कर देना है। ऐसे ही ऊपर भी कट कर देना है। यहाँ कट हुआ। अब ये दोनों बिंदु जो आपस में कटे हैं इन्हें सीधे मिला देना है। अब ये जो बिंदु मिलके आया ये इसका अर्धक हो गया। अगर ए बी की दूरी 2 किलोमीटर या 2 मीटर या 2 सेंटीमीटर है तो एक ही जो नया पॉइंट बना एक ये निकल के आया। ठीक, ये अर्धक हो गया। देन हमें करना क्या बेटा, और इससे पहले हमने मिला दिया था ये वाली रेखा को। ठीक है, बी डी को हमने मिला दिया था, ये इसका करणवत हो गया। ठीक, उसके बाद हमारा काम क्या है कि जो ए बी निकल के आया है, ए बी इस सेंटर पे रखिए, इस सेंटर पे, और एक वृत्त खींचने का प्रयास करिए। एक साइड से कोई दूरी आप भरेंगे और वृत्त खींचेंगे तो ए और बी पॉइंट आपस में मिलेंगे और इसकी त्रिज्याएं ही हो जाएंगी। जो ओ पॉइंट बना, ओ ए या ओ बी आपस की त्रिज्याएं ही हैं, ध्यान रखना है। अब ये वाला पॉइंट जिस पॉइंट पे ये कट कर रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, अब कोई यहाँ से आप रखते हैं तो इस साइड में ले लें, अगर यहाँ प्रकार रखते हैं प्रकार की नोक तो इस साइड में पेंसिल की दूरी भर लें। और भरने के बाद आपको करना क्या है, मान लो आपने यहाँ रखा है, आइए समझाते हैं दूसरे कलर से। जैसे आपने प्रकार की नोक यहाँ पे रखी है बेटा, अगर प्रकार की नोक यहाँ पे आपने रखी है और यहाँ से आपको उचित दूरी भरना है तो इस टाइप से एक ऐसी रेखा हमें खींचनी है, इस टाइप से एक वृत्त बनाना है।
अब ये वृत्त जिस जिस खंडों पे कट कर रहा है, इस वाले पॉइंट को यहाँ कट किया, इस वाले को यहाँ कट किया, इस वाले को यहाँ कट किया, और ये इतना ऊपर नहीं जाएगा बेटा, इससे नीचे ही आएगा, इस टाइप से आएगा, ठीक है। तो इस वाले को यहाँ कट करता है, यहाँ पे, ठीक। तो ये जो कहाँ जहाँ कट किया है उसी को आपस में मिला देना है, और यही अभीष्ट त्रिभुज होगा। ये देखते हैं, जैसे हमने सबसे पहले ये देखा, फिर ये देखा, तो यहाँ से यहाँ हमें मिलाना है, देन यहाँ से यहाँ हमें मिलाना है, देन यहाँ से यहाँ हमें मिलाना है, और इस टाइप से मिलाना है। तो क्या हो गया, ये अभीष्ट चतुर्भुज हो गया, ठीक है। अभीष्ट चतुर्भुज हो गया। कैसे हो गया? अभीष्ट चतुर्भुज कैसा बना? ये रेखा एक्स्ट्रा चली गई यार। आइए फिर से हम समझाते हैं आपको। सबसे पहले हमने एक जो है चतुर्भुज बनाया, कोई चतुर्भुज हो गया, ABCD उसका नाम दे दिया, ABC और D। उसके बाद D और B पॉइंट को आपस में मिला दिया, ठीक है। AB का अर्धक कर लिया, इस टाइप से अर्धक कर लेंगे, आपस में इन दोनों रेखाओं को मिला दिया। जो पॉइंट बन के आया AB का अर्धक हो गया। जो पॉइंट बना O, ठीक है, जो पॉइंट बना O पे हमें प्रकार का नोक रखना है, O पे हमें प्रकार का नोक रखना है यहाँ पे, और कोई एक दूरी भर लेनी है। इस टाइप से हमें एक वृत्त खंड बना देना है। जब वृत्त खंड आप बनाएंगे तो ये जो आपने लंबवत रेखा खींची है ये किसी न कहीं कट करती है, आगे यहाँ कट करती है, आपने देखा। अब ये दूरी आपको भरनी है। B पॉइंट पे अगर आप प्रकार की नोक रखते हैं तो ये वाली दूरी आपको भरनी है, इतनी। अगर A पॉइंट पे रखते हैं तो इतनी दूरी आपको प्रकार में भरनी है। और भरने के बाद अगर B पॉइंट पे आप मान लो रख लेते हैं तो B पॉइंट पे आपको प्रकार की नोक रखनी है, B पॉइंट पे आपको प्रकार की नोक रखनी है। ये दूरी आपने भरी। अब यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, ऐसे एक वृत्त आपको बनाना है सीधा। वृत्त जब बनाएंगे तो ये आपस में कहीं ना कहीं कट कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम लोग कट करने की बात करें तो यहाँ कट कर रहा है। जैसे AB रेखा को जो है यहाँ पे कट किया, इस वाले पॉइंट पे, और जो DB रेखा है उसे यहाँ पे कट किया, और जो CB रेखा है उसे यहाँ पे कट किया। अब आपस में इन्हें मिला देना है। जैसे यहाँ से यहाँ जाना है हमें, यहाँ से यहाँ जाना है, और यहाँ से यहाँ जाना है। तो ये जो अभीष्ट चतुर्भुज बना, अब ये जो अभीष्ट चतुर्भुज बना, ये चतुर्भुज ABCD का अर्धक है। अब ये त्रिभुज जो चतुर्भुज बना ABCD का अर्धक है, इसका नामकरण हम अगर P, Q और R कर दें तो जो चतुर्भुज ABCD था उसी के समरूप चतुर्भुज PBR और Q बना। PBRQ उसी के समरूप है। जो PQ रेखा है वो AD के समानांतर है, और जो QR रेखा है वो DC के समानांतर है, और जो RB रेखा है वो BC के समानांतर रेखाएं हैं। तो जो आपने किया है वही आपको दर्शा देना है रचना विधि में। समझ में आ गया होगा, हमें उम्मीद है। अगर समझ में नहीं आता है पॉज करिए वीडियो, पुनः देख लीजिए एक बार, समझ में निश्चित रूप से आ जाएगा। मैंने 2 से 3 बार समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। 3 से 4 बार जब आप इसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन एकदम फिक्स हो जाएगा आपके दिमाग में, कहाँ कौन सा स्टेप करना है। अगर कोई बड़ी क्वेरी होती है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। इस चैनल पर निश्चित रूप से आपको उचित सलाह दी जाएगी और उचित मार्गदर्शन दिया जाएगा। क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ना है, तभी बेटा सॉल्व करना है। जो कहा गया है वही रचना विधि में लिख देनी है। लेकिन अगर इस वाले टाइप का आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ी सी शंका होगी, इसलिए मैंने जो मेथड बताया है उसी के माध्यम से आप सॉल्व करें तो ज़्यादा बेटर होगा। और जो नामकरण है वो सामान्यतः आप अगर अल्फ़ाबेट इंग्लिश में करते हैं ज़्यादा बढ़िया है। ABCD लिखने में आपको आसानी होगी और आपको बाद में प्रैक्टिस करने में भी आसानी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।